हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है देहाती बना करोड़पति। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव का एक गंवार लड़का जिसे ना तो पढ़ना आता था और ना ही हाथ में कोई हुनर था। बार बार माँ और बापू के कहने पर वह ना ही कुछ करता और ना ही पढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे समय चलता गया और उसकी आयु 18 वर्ष की होने को आई, परंतु उसे तो किसी बात की फिक्र ही ना थी। अब तो उसके बापू भी बूढ़े हो चुके थे और खाट पर ही पड़े रहते थे, परंतु उसे केवल घूमना, खाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना, इसके अलावा तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। कुछ दिन बीत गए और यह गंवार आज भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। तभी उसकी माँ रोते बिलखते उसे बुलाने लगी और बिना कुछ कहे घर लेकर जाती है। जब वह गंवार घर को पहुंचता है तो अपने बाप को उसी खाट पर लेटा हुआ पाता है, लेकिन आज का नज़ारा कुछ अलग ही था। आज तो सारे पड़ोसी उसके घर पर आए हुए थे, जैसे कि आज कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो। गंवार अभी भी नहीं समझा था। उसकी माँ उसे रोते हुए अपने बापू के पास ले जाती है और उसे रोते हुए बोलती है, बेटा अब बापू कभी नहीं आएंगे। बेटा चीख चीख कर रोने लगता है, मानो उसे अपने निकम्मेपन का एहसास हो गया हो। शाम हो गई, घर में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। आज गंवार बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन बीत गए, सब लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे, लेकिन यह गंवार अब अपने दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, सब कुछ को त्याग कर चुपचाप घर में ही रहता था। आज गंवार सुबह सवेरे उठकर भगवान की पूजा करके अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। मैंने अपने बापू को तो खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, अब बाहर जाके कुछ पैसे कमाकर ही आऊँगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। माँ उसे रोकती है, लेकिन वह रोके नहीं रुकता। शायद वह अपने बाप की मौत की प्रायश्चित करना चाहता है, वह भी खुद को एक सफल इंसान बनाकर। गंवार मुंबई जैसे शहर में पहुंच तो गया, लेकिन उसे काम कहाँ से मिले? उसे तो कोई काम आता ही नहीं था। एक दिन गंवार होटल में बैठकर चाय पी रहा था। तभी दो मजदूर आपस में बात कर रहे थे। गंवार ने उनसे बात की तो उसे पता चला कि सामने वाली बिल्डिंग में सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है। उसने सोचा यह अच्छा मौका है, चलो चलकर पता करते हैं। फिर क्या था, गंवार पता करते हुए ऑफिस में पहुंच गया और वह सही पते पर पहुंच गया। उसके बाद उसकी भेंट मालिक से हुई। मालिक ने उसे बोला, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? गंवार बोला, मैं गांव से आया हूँ, मेरा नाम विजय है और मुझे पैसे की ज़रूरत है। मालिक ने बोला, वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सफाई करनी आती है? अगर आती है तो करके दिखाओ। फिर क्या था, गंवार ने फटाफट सफाई कर दी। मालिक को उसकी मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई। मालिक ने उसे 4,000 रुपये प्रति माह पर रख लिया और बोला, कल से आना। वह गंवार जिसका नाम विजय था ऑफिस में आया और काम करने लगा, लेकिन मालिक ने उससे ईमेल आईडी की मांग की, क्योंकि वह किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति को काम पर नहीं रखता था। विजय ने बोला, मेरे पास तो कोई ईमेल आईडी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मालिक गुस्साते हुए बोला, तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी भी नहीं है? जाओ ईमेल आईडी लेकर आना, वरना मत आना। विजय ने मालिक से काम पर रखने की बहुत गुहार लगाई, लेकिन मालिक ने एक न सुनी। विजय के पास कुछ छुट्टे पैसे थे, वह उसे लेकर बाजार में गया और 1 रुपये की ईमेल आईडी मांगते फिरने लगा। विजय जहाँ भी जाता लोग उस पर हंसा करते और हंसते हुए कहते, देहाती हो क्या? आखिरकार विजय को सफाई कर्मी की नौकरी ना मिली। वह बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए। पास के ही सब्जी मंडी में उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया और उसी से वह भोजन करता था और वही पास में सो जाया करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं मजदूरी के बाद कुछ सब्जी बेचा करूं। उसने ऐसा ही किया। जो भी मजदूरी मिलती उसमें से कुछ भोजन करता और कुछ पैसों की सब्जियां खरीदकर पास वाली बिल्डिंग में जाता और लोगों को सब्जियां देता।
लेकिन उससे विजय को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वह सब्जी 20 की खरीदता और बेचने पर लोग बोलते कि 20 रुपए की तो नीचे में ही मिल जाती है। विजय आज रात में सोया नहीं था। वह यह सोच रहा था कि पैसे कैसे कमाए जाएं। उसके मन में एक बात थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। वह उठकर बैठा और अपने बापू को याद कर रहा था। सुबह हो जाती है, आज भी विजय मजदूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत ही अलग होने वाला है। मजदूरी करने के बाद वह कुछ सब्जियां खरीदता है और पास वाली बिल्डिंग में चला जाता है और लोगों से कहता है, मैं सब्जियां घर पर पहुंचा दूंगा, इससे आपको सीढ़ियां उतरनी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे लोगों ने विजय को मना कर दिया, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोले, ठीक है, मुझे कल से सब्जियां लाकर पहुंचा देना। फिर क्या था, विजय रोज़ाना मजदूरी करने के बाद सब्जियां पहुंचाने का काम करने लगा। उससे काफ़ी सारे लोग जुड़ते गए और मुनाफा भी खूब होने लगा। धीरे धीरे विजय मालदार हो गया और उसने बहुत सारी सब्जियां बेचना शुरू कर दिया और सारे छोटे व्यापारी विजय से ही सब्जियां खरीदते थे और विजय बैठकर लोगों को बताता कि सब्जी कहाँ कहाँ देनी है और पैसे कहाँ से लेने हैं। धीरे धीरे विजय करोड़पति बन गया। आज विजय के पास पैसों की कमी नहीं थी। विजय ने अपनी माँ को टेलीफोन किया। वह बहुत खुश था, लेकिन उसकी आंखों में गम के आंसू थे। शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने बापू को खो दिया था और उसे कितनी भी कीमत देकर दोबारा पा नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद विजय अपने गांव जाता है। उसकी माँ उससे बहुत खुश होती है और आशीर्वाद देती है। आज विजय उस खाट को देखकर अपने बापू को एक बार फिर से बहुत याद कर रहा था, लेकिन अफसोस, विजय के बापू अब कभी नहीं देख सकते थे कि उनका बेटा एक कामयाब इंसान बन चुका है। तो दोस्तों, हमें समय रहते ही अपने माँ बाप को खुशियाँ दे देनी चाहिए। अगर विजय पहले ही काम कर लेता तो उसके बापू मन में यह आस लेकर इस दुनिया से ना जाते कि क्या कभी मेरा बेटा कामयाब बन पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।